के विस्थापन की और हाँ, विस्तारित किए जाने की। वकील साहब, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे न्यूज़ चैनल पे। मैं योगेंद्र नारायण सिंह एडवोकेट विगत 55 साल से और 50 साल से यहाँ पर बतौर पेशेवर कार्य करता हूँ और यहाँ के बखूबी फर्स्ट से अवगत हूँ। जहाँ तक आपने सुना होगा कि कचहरी को जो है विस्थापित किया जाए, कुछ लोग कहते हैं कि इसको यहीं विस्तारित कर दिया जाए। बहुत सी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उनको लेकर के विस्तारित किया जा सकता है और सारी जो हमारी विकट समस्याएं हैं उनको निर्मूल किया जा सकता है। क्या बात। समस्या तो यहाँ यही है कि जो नवागंतुक न्यू कमर्स अधिवक्ता है उनको बैठने की जगह नहीं है। और दूसरी चीज़ कि ये जो अब सब अधिवक्ता गाड़ी मोटर और स्कूटर से ही आते हैं, उनको रखने की वो समस्या नहीं है। तो जिस समय हम लोगों ने वकालत की थी 4 दशक से पहले, तो उस समय वो समस्याएं नहीं फेस नहीं किया हमने, लेकिन आज गुणोत्तर वृद्धि हुई है अधिवक्ताओं की, उनके बैठने की जगह नहीं है, बहुत दिक्कत है। वो सफ़र करते हैं, उनके न कायदे से बैठने का है, न पानी पीने का है, न इस तरह की कैंटीन है जहाँ बैठ करके अपना वो नाश्ता कर सकते हैं। और ये सब समस्याओं को देते हुए कोई मुद्दे हुए और जो बहस का मुद्दा बन गया है कि इनका विस्तार किया जाए कि इनको विस्थापित किया जाए, ये चर्चा पहले कई सालों से चल रही है। विस्थापन के लिए चयन भी हुआ एक संधाह के लिए, तो वो तो ऑफकोर्स वास्तव में संधाह जो है किसी भी रूप में वहाँ विस्थापित किया जाने का उचित नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अधिवक्ता हैं तो रोहनिया, मिर्ज़ापुराद और तमाम ऐसे जगहों से आते हैं जो दूर पड़ता है और यहाँ ये मिड है, यहाँ आने पर उनको राहत मिलती है। अब यहाँ से फिर 5 किलोमीटर आगे बढ़ा करके विस्थापन किसी भी रूप में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं होगा। अब जहाँ तक विस्तारित समय है तो हमारे पास काफ़ी ज़मीनें हैं सरकार की, मिशनरी से लेकर के वो उद्यान विभाग है, इस तरफ जो है बास क्लब है, तो उनको अगर एक्वायर किया जाए, एक्वायर करने के बाद बहुमंजिल बिल्डिंगें बन जाए तो वहाँ पर अधिवक्ताओं से लेकर कोर्ट रूम और तमाम चीज़ों को उसका इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। तो मैं इस पक्ष में हूँ। सेंट्रल जेल एक बाद में आया है, सेंट्रल जेल के पास काफ़ी ज़मीन है और वहाँ सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो अगर विस्तारण संभव ना हो तो सेंट्रल जेल मेरे लिए सबसे मुफीद है, सबसे उपयुक्त है, वहाँ पर कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर कोई कांटा नहीं है, तो देयर इज़ नो ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट नहीं है, नो इम्पेडिमेंट देयर। यही मेरा सुझाव है। हाँ वकील साहब, आजकल आपके वाराणसी कचहरी के विस्थापन को लेकर बड़े ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि वाराणसी कचहरी का कहीं दूसरी जगह विस्थापन हो या इसका विस्तारीकरण हो? श्रीमान जी, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम सूर्यभान तिवारी है और मैं इस कचहरी में प्रतिदिन प्रैक्टिशनर हूं और यहाँ के महामंत्री पद का प्रत्याशी भी हूँ। देखिए, जहाँ तक विस्तारीकरण और विस्थापन की बात है तो विस्तारीकरण तो बहुत उचित है, क्योंकि 75% अधिवक्ता विस्तारीकरण पर निर्भर हैं और वो ये चाह रहे हैं, उनकी इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि
कि हमारा कचहरी का विस्तार हो, और इस विस्थापन को लोग नकार चुके हैं। केवल 25% लोग ही विस्थापन पर अग्रणी हैं, जो चाहते हैं कि हमें सुख सुविधा मिले, मुझे लाभ मिले, हाँ, इस विस्थापन से मेरा जो है कुछ अपना व्यक्तिगत सिद्ध हो, ये चीज़ें हैं। जबकि 75% जनता यही चाहती है कि ये हमारा पुराना घर है, अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर के अब तक ये कचहरी यहाँ स्थापित रही है, और यहाँ हमारे पूर्वज काम किए हैं, अपना प्रैक्टिस किए हैं, अपना समय दिए हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपना समय यहाँ दे। यहाँ कोई समस्या नहीं है कि हमको रहने की जगह नहीं है, यहाँ तमाम जगह है, केवल बिखरा हुआ है। और जिसमें बिखरा में आपको मैं बता दूं, जैसे बनारस क्लब है, बिल्कुल सटा हुआ कचहरी से है, और कचहरी के परिसर में है। उद्यान विभाग है, कचहरी के परिसर में है। बगल में कमिश्नर का बंगला है, जो कि काफ़ी लंबा कई एकड़ में है, वो भी इस परिसर के अंतर्गत है। तमाम ये ज़मीनें जो खाली पड़ी हुई हैं, जो कि बेकार पड़ी हुई हैं, बेकार हैं, इसका अगर मूल रूप से प्रयोग किया जाए तो ये कचहरी के विस्तारीकरण के लिए काफ़ी है, और इससे ज़्यादा जगह और कहीं पर्याप्त नहीं हो सकती। जहाँ तक विस्तारीकरण की बात हो रही है, तो इसमें हमारे देखिए छोटी छोटी टुकड़ी में अधिवक्ता भाई, जिसमें बनारस बार के अध्यक्ष, हमारे पूरी टीम बनारस बार की जो लगी हुई है, वो जगह जगह जा कर के विस्तारीकरण की बात बता रही है। टुकड़ियों में लोग बैठ करके इसके छोटे छोटे आंदोलन कर रहे हैं, और ये इस लिए आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे अधिवक्ता भाई का जो विचार है, जो आम सभा में तय हुआ है, उस विचार को हम स्थापित रख सकें। इसको हम किसी भी प्रकार से इस पर हमारा दुर्विचार न है। लेकिन हमारे अधिवक्ता भाइयों में भी मतभेद है। जैसे मैंने आपको बताया कि 75% अधिवक्ता चाहते हैं कि यहाँ विस्तारीकरण हो, 25% अधिवक्ता निजी लाभ की वजह से चाह रहे हैं कि यहाँ विस्तारीकरण न हो करके विस्थापन हो। अब आप सोच लीजिए कि विस्थापन का लालीपाप देने वाला व्यक्ति को खुद पता नहीं है कि सरकार इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी, ये अधर में लटका हुआ है। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी आया नहीं, न कागजी आया, न किसी प्रकार से आया, न तो हाई कोर्ट को आया, न सुप्रीम कोर्ट को आया कि हमको विस्तारीकरण करना है। लेकिन अधिवक्ता भाइयों में ये हल्ला मच गया कि नहीं, विस्तारीकरण होगा होगा होगा। इसके पहले भी विस्तारीकरण की बात चल रही थी, जहां संदहा में जाने की बात थी कि कचहरी संदहा में चली जाएगी, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। कुछ ऐसी चर्चा चली थी, ये चर्चा चली थी, और वो चर्चा ही रह गई। इसके बाद मुख्यमंत्री का स्पष्ट बयान आया कि अब यहाँ से कचहरी का विस्थापन नहीं होगा, कचहरी यहीं की यहीं रहेगी, और इसी को पूर्ण रूप से विस्तार किया जाएगा। जो इसमें कमियां हैं उसको पूर्ण की जाएगी, अधिवक्ताओं को सुख सुविधा दिया जाएगा। जिसके उपरांत पिछले रीजन की ही मैं बात आपको बता रहा हूँ, इस रीजन में फिर इस तरह की बात आ गई कि विस्थापन होना है, विस्थापन होना है। लेकिन विस्थापन होना है तो उसका मूल रूप से जो अस्थाई है वो कागज़ कहाँ है जिस पर विस्थापन होना है। केवल हवा में विस्थापन तो होगा नहीं, विस्थापन का बाकायदे नोटिस जारी होगी, सरकार की तरफ से आदेश पारित होगा, कैबिनेट में जाएगा, उस पास होगा, कि केवल कहने से तो होगा नहीं। अभी इस तरह का कोई भी अधिवक्ताओं के बीच में कागजी कार्रवाई नहीं हुई है, केवल हवा में चल रहा है। और हमारे अनुसार मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मेरी जानकारी में, निजी जानकारी में अभी इस तरह का कोई भी चीज़ें नहीं है, जबकि हम लोग रोज़ प्रैक्टिशनर हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, और यहाँ से हम कतई नहीं चाहेंगे कि इसका विस्थापन हो। हम लोग जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, इस कचहरी को अपना निजी घर समझते हैं और यहीं रहना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना जन्मभूमि नहीं छोड़ना चाहता और अप्रवासी नहीं कहलाना चाहता है, तो हम भी अप्रवासी के रूप में विस्थापित नहीं होना चाहते। वकील साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को। मैं अधिवक्ता दिलदार खान, जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी, अधिवक्ता फौजदारी। जैसा कि वकील साहब आजकल आपके बनारस में ये चर्चा है, क्योंकि बनारस देश की सबसे हाईटेक सिटी हो चुकी है, स्मार्ट शहर बन चुका है ये आपका वाराणसी। और ऐसे में ये प्रशासन द्वारा वाराणसी कचहरी को दूसरी जगह विस्थापित करने की बात चल रही है, तो इस पर आप कहाँ तक
सहमत हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कचहरी जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कचहरी है वो बहुत पुरानी कचहरी है और ये अंग्रेज़ों के ज़माने की कचहरी है और इसमें कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले हो चुके हैं जिसको हम लोगों को देखने को और पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन अब है क्या, पहले के दौर में क्या था कि वकील कम होते थे और अब वकीलों की संख्या 10,000 के लमसम हो गई है। अब 10,000 वकील पर डे आ रहे हैं, उसके साथ साथ वकील के साथ साथ मुवक्किल भी आ रहे हैं, 2 से 4,000 मुवक्किल पर डे आ रहे हैं। तो जो क्षमता हमारे बनारस कचहरी की क्षमता पहले 5,000 की थी, अब वो क्षमता हमको बढ़ाने की ज़रूरत है, 15,000 10,000 करने की ज़रूरत है, जहाँ 15,000 व्यक्ति अच्छे से रह सकें, अच्छे से बैठ सकें, अच्छे से अपना कार्य कर सकें। आज के परिवेश में अगर आप कचहरी की सकरी गलियों से चलेंगे, अगर एक चौकी से दूसरे चौकी, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय अगर आपको जाना होगा तो वकील का कंधा मुवक्किल से, कभी वकील से टकराएगा ही। इसलिए अगर सरकार इस पहल को, हमारे बार के पदाधिकारी, सेंट्रल बार के पदाधिकारी, अध्यक्ष, महामंत्री अगर इस कचहरी को कहीं और विस्थापन करना चाहते हैं तो विस्थापन हो जाने में हम सबका भलाई, हमें गुरेज नहीं करना चाहिए। आपसी मतभेद को भुलाकर भाईचारा का परिचय देते हुए हम लोगों को एक जगह कहीं और विस्थापित हो जाना चाहिए, जिससे हमारी कचहरी का काम सुचारू रूप से चल सके। इस पर हम आपको टोकना चाहेंगे वकील साहब कि इस कचहरी का कहीं दूसरी जगह विस्थापन अगर हो जाता है तो क्या इतिहास से छेड़छाड़ नहीं होगा, जबकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने की कचहरी ये है और यहाँ पर कई क्रांतिकारियों को सज़ा सुनाई जा चुकी है, यहाँ तक कि फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है। तो ऐसे में इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहते हैं, आप गांव से बिलोंग करते हैं, शहर में कमाने के लिए आते हैं। शहर में कमाने के लिए आखिर क्यों आते हैं? अपना पेट पालने के लिए आते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अपने बच्चे को अच्छा चिकित्सा देना चाहते हैं, इसलिए आप गाँव आते हैं, गाँव छोड़ के शहर आते हैं। अगर आपको अच्छी सुविधा मिल रही है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी पुरानी धरोहर को हम नकार रहे हैं, हम तो विस्थापन बगल में ही हमारा हो रहा है, बहुत दूर हम नहीं जा रहे हैं, हम बगल में ही जा रहे हैं, बहुत दूर तो जा नहीं रहे हैं। इसलिए हम इसलिए ना इसको एक ये चोला ना पहनाएं कि हम अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं। हम अपने घर को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, हम अपने घर को छोड़ के जा नहीं रहे, कहीं और बसने जा रहे हैं, जिससे और अच्छा काम करने जा रहे हैं, जिससे हम अच्छे हर अधिवक्ताओं को अच्छे से बैठने की अगर सुविधा मिल जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए और बाथरूम की अच्छी व्यवस्था मिल जाए, न्यायालय अच्छी मिल जाए, तो इसमें क्या गुरेज है? क्यों हम आपस में मतभेद कर रहे हैं कि हम विस्थापित नहीं होना चाहते हैं, हम कहीं और जाना नहीं चाहते? अरे जाने में हमारी भलाई ही है, बुराई इसमें कहीं कुछ नहीं है। आप मांग भी रहे हैं, बहुत से लोग देख रहा हूँ मांग वैसे ही कर रहे हैं कि जो अनुचित मांग है, बनारस क्लब मांग रहे हैं, आपको वो क्लब मिलेगा जिसके मेंबर ही बड़ी बड़ी हस्ती है, वो क्लब आपको मिलने वाला नहीं है। उद्यान मांग रहे हैं, आपको मिलने वाला नहीं है। अगर सरकार एक आपको कह रही है कि आप एक अपना पोपिंडा बना के हमको आप दीजिए, उस पोपिंडे पे हम अपना काम करेंगे, आपको हम जगह दे रहे हैं, तो हमें क्या गुरुजी? सेंट्रल जेल की बात चल रही है, बहुत दूर तो सेंट्रल जेल है नहीं, हम लोग के बगल में ही सेंट्रल जेल है, यहाँ महज यहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर में है, तो वहाँ जाने में क्या दिक्कत आ रही है? हम सबको वहाँ जाना चाहिए और वहाँ का हम लोगों को इस फैसले को स्वागत करना चाहिए। अगर कहीं हम लोगों को सेंट्रल जेल की जगह मिल जा रही है तो हमें वहाँ उस फैसले का स्वागत करना चाहिए। मतलब आप विस्थापन के फेवर में हैं? मैं बिल्कुल विस्थापन के फेवर में हूँ। हम नए अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता बिल्कुल इस विस्थापन के फैसले के हम लोग सर्वमान करते हैं, इस फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं। हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि कचहरी यहाँ से वहाँ विस्थापित हो जाए। आज दिनांक 16/6/26 को समय करीब सुबह 4:30 बजे के आसपास थाना अध्यक्ष विंध्याचल, चौकी इंचार्ज गैपुरा एवं चौकी इंचार्ज अशपुजा मुखबिर खास की सूचना पर दादर मोड़ पे ये चेकिंग कर रहे थे। ये सूचना थी कि वंश की तस्करी करते हुए अपराधी जा रहे हैं, तो ये यहाँ से जब इनकी गाड़ी को उनको रोका गया तो ये भागे। पुलिस ने इनका पीछा किया, इन्होंने पुलिस टीम पे फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें अभियुक्त रोहित, इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, इसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये अभियुक्त जो है इस पे पूर्व में 4 मुकदमे हैं,
दो पहले इसमें गवर्नेंस तस्करी के हैं और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।